हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एजुकेशन। इस वीडियो में हम रीट एग्ज़ाम लेवल 1 एंड लेवल 2 की लैंग्वेज जो सेकंड है इंग्लिश को ही कंटिन्यू करेंगे। आज हम इस वीडियो के अंदर यूनिट सेकंड का जो टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच में एक नई फिगर ऑफ स्पीच को लेकर आए हैं जिसका नाम है एसोनेंस। एसोनेंस की हम बात करते हैं। इसका सबसे पहले मैं इसके हिंदी मीन बताती हूँ। इसका मीन होता है स्वर साम्य, और अदर नेम इसका कह सकते हैं हिंदी में इसको बोलते हैं अपने अनुनाद। तो एसोनेंस का ये मीन है। इसकी डेफिनेशन, लिटरेचर की डेफिनेशन की तरफ चलने से पहले एक सिंपल वे में मैं इसका मीन बता रही हूँ कि क्या मीन होता है एसोनेंस का। तो समझ लेते हैं इसको, एसोनेंस को हम, कि वोवल साउंड्स रिपीटिंग इन नियरबाई वर्ड्स। अब इसको क्लियर कर देते हैं कि वोवल जो साउंड है रिपीट होते हैं, इसका रिपीटिंग होते हैं नियर बाय वर्ड्स। इसके अंदर वोवल साउंड का क्या होता है, रिपीटिशन होता है। ठीक है, तो अब एग्जांपल से क्लियर कर देती हूँ मैं इसको कि द मैन विद हैट हैड ए बैड एप्पल। अब इसके अंदर देखिए कि मैंने कहा था वोवल साउंड है, उसका क्या हो रहा है, रिपीटिशन होगा। तो इसके अंदर मैन, इसके अंदर ए का हो रहा है, हैड के अंदर ए का हो रहा है, हैड के अंदर ए का हो रहा है, बैड के अंदर ए, और यहाँ पे एप्पल के अंदर, यहाँ इसका क्या हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है ए वोवल का। ठीक है, तो आगे इसकी जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू लिटरेचर उसके की तरफ चलते हैं अपने, इससे अपने और क्लियर हो जाएगा एसोनेंस डेफिनेशन। इसकी परिभाषा देखते हैं अपने कि व्हेन टू और मोर वर्ड्स क्लोज टू वन अनदर repeat the same vowel sound, but start with different consonant साउंड्स। तो इसको मैं क्लियर कर देती हूँ इसकी हिंदी कि व्हेन टू और मोर वर्ड्स, दो या दो से अधिक जो वर्ड्स होते हैं, क्लोज टू वन अनदर, रिपीट होते हैं एक साथ, द सेम वोवल साउंड, वोवल साउंड के साथ जैसे ऊपर किया था, बट स्टार्ट विद डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड। पर उनका जो स्टार्ट किससे होते हैं, स्टार्ट होंगे वो डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड से। ठीक है, पर उनका जो स्टार्टिंग होगी, जैसे इसके अंदर एम से स्टार्ट हुआ कॉन्सोनेंट से, इसके अंदर एच कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ, इसके अंदर फिर एच से हुआ कॉन्सोनेंट, इसमें बी कॉन्सोनेंट से हुआ, इसके अंदर ए वोवल से स्टार्ट हुआ है। मतलब इसके अंदर कहा गया है कि सेम वोवल साउंड होगा बट स्टार्ट विद डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड से होंगे। तो स्टार्ट किससे होंगे, डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड से। तो इसका थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं, एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, इससे और क्लियर हो जाएगा कि लाइट, फायर ऑन द माउंटेन, तो इसके अंदर देखिए कि लाइट और फायर दोनों डिफरेंट कॉन्सोनेंट हैं, पर इनका जो क्या बन रहा है, जो साउंड है वो वोवल साउंड, लाइट फायर, जो वो क्या है, सेम है। तो इसी यही कहना चाह रही थी इस डेफिनेशन के अंदर कि इनके अंदर सेम वोवल साउंड होगा पर डिफरेंट स्टार्ट किससे होंगे, विद डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड से ये जो वर्ड है स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसी की कंटिन्यू करते हैं इसकी डेफिनेशन को ही अपने, और क्लियर हो जाएगा एसोनेंस हमें। एसोनेंस कैन बी फाउंड ऑल throughout a poem
no matter where in the line, in the line। अब इसके अंदर देखिए कि एसोनेंस जो पूरी जो पोएम होती है उसके अंदर कहीं से भी हम क्या कर सकते हैं, मिल सकता है। नो मैटर वेयर इन द लाइन, कि लाइन कहाँ पे है, इसका कोई मैटर नहीं करता कि किसी लाइन में नहीं है, पर हो सकता है पूरी पोएम के अंदर ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, उस पूरी लाइन के अंदर पोएम में। तो आगे कुछ इसके एग्जाम्पल लेते हैं हम, प्रोवर्ब की एग्जाम्पल लेंगे इसके अंदर अब हम एसोनेंस में। एग्जाम्पल्स हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इसके अंदर देखिए कि ऑनेस्टी, इसके अंदर कॉन्सोनेंट है वो डिफरेंट है, इसके अंदर पी जो कॉन्सोनेंट है वो भी डिफरेंट है, पर ये जो साउंड है वोवल की वो सेम है, ऑनेस्टी और पॉलिसी, ठीक है। तो इसके अंदर ओ का साउंड है, इसके अंदर भी ओ का ओ वोवल है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं अपने कि लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। इसके अंदर देखिए कैट और बैग, इसके अंदर ए जो वोवल है उसका क्या साउंड है जो रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, ए स्टिच इन टाइम सेव 9। तो इसके अंदर देखिए कि इसके अंदर आई, यहाँ भी आई और यहाँ भी है, इनका क्या हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है, इसका आई वोवल का, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं किसके, एसोनेंस के। ये प्रोवर्ब से हमने क्लियर किया, सिंपल एग्जांपल लेके हमने क्लियर कर दिया है, और यहाँ पे इसकी जो सिंपल जो डेफिनेशन थी वो भी हमने क्लियर की है, और एक लिटरेचर से रिलेटेड डेफिनेशन है वो भी हमने क्लियर कर दी। तो ये आपको समझ आ गया। आगे मैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं एसोनेंस के, वो मैं क्लियर कर रही हूँ। तो आगे कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। हाँ, इसकी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं बता रही हूँ कि रिपीटिशन ऑफ इनिशियल वोवल साउंड। इसके अंदर ये ज़रूरी नहीं कि जो वोवल है वो बीच के अंदर आए वर्ड के, स्टार्टिंग के जो वोवल है उनसे भी क्या हो सकता है, जो प्रारंभिक इनिशियल का मतलब प्रारंभिक वोवल साउंड है ना, उनका रिपीटिशन भी हो सकता है एसोनेंस के अंदर। तो इसके एग्जांपल से हम क्लियर करते हैं कि एग्जांपल लेती हूँ मैं, ओलिवर ओनली ऑर्डर्स ऑलिव्स। तो इसके अंदर देखो कि जो रिपीटिशन हो रहा है ओ का, वो भी कहाँ हो रहा है, इनिशियल मतलब प्रारंभ में हो रहा है, स्टार्टिंग में हो रहा है। तो ये ध्यान में रखना है हमें, तभी मैं ये पॉइंट आपको क्लियर कर रही हूँ कि ये नहीं है कि इसके अंदर वर्ड के बीच में ही हमने वोवल साउंड चेक करना है, ये स्टार्टिंग में भी क्या हो सकता है, कंटिन्यू हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसका हम कि ऑटम ऑसम अबंडेंस। इसके अंदर भी क्या है, ए का क्या हो रहा है, ये वोवल साउंड है, इसका क्या रिपीटिशन हो रहा है स्टार्टिंग अंदर, ठीक है। तो ऐसे ये ध्यान में रखना है ये पॉइंट हमें कि ऐसे भी हमने क्या है एसोनेंस को चेक करना है कि जो पोएम है उसके अंदर एसोनेंस है या नहीं है, ठीक है। तो आगे एक पॉइंट और है वो मैं क्लियर कर रही हूँ आपको, उसको भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। कंटिन्यू करते हैं हम, द इफेक्ट क्रिएटेड when two syllables in words that are close together have the same vowel sound but
different consonants or the same consonants but different vowels। इस जो डेफिनेशन है इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देती हूँ, जो मैंने राइट किया है इसको एग्जाम्पल से मैं क्लियर करती हूँ इसको। इसके अंदर क्या कहना चाहता है कि इसके अंदर देखिए कि शी बोट बनी बोज बिटर बटर टू यूज विद बैटर। इसके अंदर देखिए ऊपर हमें पहले इस डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। कट द इफेक्ट क्रिएटेड व्हेन जो टू सिलेबल्स इन वर्ड्स, टू सिलेबल हो एक वर्ड के अंदर, ठीक है, दैट आर क्लोज टुगेदर, जो क्लोज हो एक दूसरे के, द सेम वोवल साउंड बट डिफरेंट कॉन्सोनेंट। वोवल साउंड जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए बट डिफरेंट कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट कैसे होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो इसी के अंदर चलते हैं। अब इसके अंदर बी का क्या हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है, मतलब सॉरी बोट बोनी बोझ बिटर बटर बैटर। तो इसके अंदर बी का रिपीटिशन हो रहा है। तो इसके अंदर नीचे वाली की बात करते हैं कि और द सेम कॉन्सोनेंट। अब नीचे डिफरेंट वोवल्स, ये एग्जांपल इससे रिलेटेड है कि सेम कॉन्सोनेंट है। इसके अंदर कॉन्सोनेंट तो क्या है, बी का रिपीटिशन हो रहा है, कॉन्सोनेंट तो सेम है बट डिफरेंट वोवल्स है। वोवल क्या है, इसके अंदर बोट है, ओ यू है, ओ का, यहाँ ओ का, फिर ओ ए का, यहाँ फिर आई का, यहाँ यू का, यहाँ ए का, मतलब अलग अलग क्या है इसके अंदर डिफरेंट वोवल साउंड आ रहे हैं इसके अंदर। तो ये भी क्या एसोनेंस है। ऐसे भी एसोनेंस को हम चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर हो सकता है कि सेम कॉन्सोनेंट दे के और डिफरेंट क्या दे दे, वोवल दे दे। तो वहाँ पर भी हमें क्या देखना होगा कि कौन एसोनेंस होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसी का, ऊपर वाले का सेम वोवल साउंड वाला। इसको हम कंटिन्यू करते हैं कि ए लैंड लेड west with all its young men slain। इसके अंदर देखिए आप कि रिपीट हो रहा है कि सेम साउंड, इसके अंदर कौन कौन से अंदर, अब यहाँ पे क्या सेम वोवल साउंड रिपीट हो रहा है, लैड लैंड लेड और स्लैन के अंदर, ठीक है। तो अब इसके अंदर ये भी चेक करना है कि ऊपर वाली ये वाली डेफिनेशन है जो मैंने अब करवाई है, ये और ये दोनों ही क्या है यहाँ पे क्लियर हो रही है, कॉन्सोनेंट की और वोवल साउंड वाली, ठीक है। तो ये दोनों हमने क्लियर हो चुकी है कि अगर प्रॉब्लम अगर कोई आए तो इसके अंदर हमने देख लिया कि कौन कौन से लैंड हो गया, लैड हो गया और स्लेन हो गया, इनके अंदर वोवल साउंड की क्या हो रही है, रिपीटिशन हो रही है। तो यहाँ पे हमने कंफ्यूज नहीं होना है कि एसोनेंस को कैसे चेक करें। मैंने 3 और 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट बता चुकी हूँ एसोनेंस के, कि एक सिंगल जो इसकी डेफिनेशन नहीं है, इसके अंदर कई सारे पॉइंट्स है जो हमने इसके अंदर क्लियर करने हैं, तभी हमें एसोनेंस समझ में आएगा और जो कन्फ्यूज़न है वो दूर होगी। तो ठीक है, आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपको एसोनेंस से रिलेटेड जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके हैं, और अगर कोई अदर प्रॉब्लम है वो भी कोई होगी इस एसोनेंस से, वो भी क्लियर हो चुकी होगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।